बुआ प्लीज, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मुझे रहने के लिए एक छत और सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैं आपके अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मम्मी अंडे और दूध, आपने जो पैसे दिए थे वो सब खत्म हो गए। महंगाई इतनी हो गई, कुछ बचता ही नहीं है। गोश्त भी लाना था लेकिन पैसे नहीं थे। सोच रहा हूँ घर का आधा हिस्सा किराए पे दे दूं ताकि थोड़ा बहुत आमदनी का जरिया तो बने। आपका सीवी बहुत इंप्रेसिव है। हमें आप जैसे मेहनती और काबिल मैनेजर की जरूरत है। सर ये तो सिर्फ मेरी डिग्री है, दर हकीकत मेरी स्पेशलिटी भी यही है। और आपकी कंपनी में एक पॉजिटिव इजाफा महसूस करेंगे आप मुझे, अगर मुझे सेलेक्ट किया तो। क्यों नहीं, इसीलिए तो आपको बुलाया है। आप हमारे साथ ज्वाइन करके अच्छा फील करेंगे। क्यों नहीं सर। आपके सीवी में एसएन ग्रुप ऑफ कंपनीज का भी नाम लिखा हुआ है। कितने अर्से काम किया और कैसा तजुर्बा रहा आपका वहाँ पर, और छोड़ा क्यों? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप जानते ही हैं कि हयात इंडस्ट्रीज़ का बहुत नाम है। मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने गालिबन वहाँ पे 6 महीने काम किया। छोड़ने की वजह मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो मेरा एक पर्सनल मैटर है। इट्स ओके, फाइन, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपको मैं इस जॉब के टैक्शंस बताता हूँ। वीकली 2 ऑफ आपको मिलेंगी, इसके साथ साथ एनुअल लीव्स हैं, साल के 4 बोनस मिलेंगे आपको, और शोफर ड्रिवन कार, और स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख रुपए। चूँकि आप एसएन हयात के साथ काम कर चुके हैं, अगर आप उसके बिजनेस सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर करेंगे तो आपको 50 लाख रुपए तक का कमीशन भी मिल सकता है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। अब तो आप एसएन हयात के मुलाजिम नहीं, अब तो आपकी सारी वफादारी हमारी कंपनी के साथ होनी चाहिए। सर मैं समझता हूँ कि जिस मेहनत और ईमानदारी से मैं आपके पास जॉब करूँगा, वैसे ही मैंने वहाँ जॉब की थी। और वो आपके कंपेटिटर होंगे लेकिन मेरे नहीं, मेरे बॉस थे वो। मैं अब भी उनका बहुत एहतराम करता हूँ, आपका भी करता अगर आप मेरे बॉस बन जाते तो। देख लीजिए, आप बहुत बड़ी ऑफर ठुकरा रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, नथिंग इज न्यू। सर आप मुझे 10 लाख सैलरी और 1 करोड़ कमीशन की ऑफर देकर देखिए, मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। और आप ही नहीं, कोई भी मेरी वफादारी खरीदने की कोशिश करेगा तो मेरा यही जवाब होगा। खुदा हाफिज। अब इसी खुशी की खुशी में मेरा रूम सेट करवा दो। बहुत थकावट हो रही है, मैं सोच रहा हूँ आज यहीं रुक जाऊँ। इसलिए कहती हूँ कम खाया करो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। तुम अभी के अभी अपने घर जाओ, यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर एहसन साहब आ गए तो क्या सोचेंगे? चलो निकलो, दफा हो यहाँ से। बेगम साहिबा, वो एहसन साहब आ गए। क्या? अम्मी, एहसन आ गए? अब तुम जाके छुप जाओ वहाँ, प्लीज जाके कहीं। पागल हो गई, कहाँ छुपेगा? इतना लंबा तड़का एहसन अभी तक इसकी गाड़ी देख चुका होगा। अब आप बताएं क्या करूं? बताएं। मैं हाँ, हौसला रखो, मैं बता। आज की गाड़ी यहाँ पर इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे एहसन, आप कब आए? आप आ रहे थे तो मुझे बता देते, मैं आपको एयरपोर्ट पिक करने आ जाती। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं
क्या हुआ, ये रो क्यों रही है? ऐसा साहब, मेरा बच्चा फराज उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आप भी मुल्क से बाहर गए हुए थे, मेरे हाथ पैर फूल गए। ऐसे में इस बेचारे को तकलीफ की, अल्लाह भला करे इसका। इसने हमारी मदद की। अभी अभी अस्पताल से वापस आकर बैठे। फरहाद की हालत देखे मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कि अस्पताल से वापस आऊं, लेकिन शाज़मा ने जिद करके मुझे वापस लेकर आ गई। अम्मी ने रो रख कर खुद को हल्कान कर लिया था, इन्हें आराम की जरूरत थी। हाँ तो तुम्हारी अपनी हालत क्या थी? तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा था भाई की हालत देख के। अल्लाह भला करे इसका, खुशियाँ देखना नसीब हो इसे। इसको मैंने बुलाया, एक आवाज पे दौड़ा चलाया और हमें अस्पताल लेके गया। आंटी कैसी खैरों वाली बातें कर रही हैं आप? मैं आपको अपनी माँ की तरह समझता हूँ। आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं सारे काम छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। फरहाद मेरे भी भाइयों की तरह। अब सर आपने इतला नहीं थी आने की, मुझे बता देते मैं आपको लेने आ जाता। ऐसे में आपके लिए खाना गर्म करूं? अम्मा आप प्लीज रहमत को बोल के एहसन का सामान निकलवाएं गाड़ी से। अभी जाती हूँ, तो टांगों में दम नहीं, क्या करूँ? एहसन आप अभी खाना खाएंगे कि पहले फ्रेश होंगे? खाना गर्म करवाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं 10 मिनट तक ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके। एहसन आप आज ही ऑफिस जा रहे हैं? क्या मतलब? मतलब आप अभी कल आए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते तो। शाज़मा, मेरी गैर मौजूदगी की वजह से मेरी ऑफिस की क्या हालत होगी? अरे मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। जिस बिजनेस को दिन रात एक करके मैंने इस मकाम पर पहुंचाया, वो किसी की साजिशों की नजर होने वाला है। और तुम कह रही हो कि मैं हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं? आप ठीक कह रहे हैं, मगर क्या मगर? शाज़मा, मैं अपने कारोबार के बारे में तुम्हें एक एक बात बता चुका हूं, फिर भी तुम ये बेवकूफी की बात कर रही हो। बजाय इसके कि तुम मुझे मशवरा दो, मेरा साथ दो, मेरी मदद करो, तुम ये फजूल बातें कर रही हो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरे हम लेट हो रहे हैं, 2 बजे से पहले हमें मीटिंग पर पहुंचना है। चलो मेरे साथ। हाँ शाज़मा, फौरन एहसन साहब के साथ ऑफिस जाओ और ड्राइवर से मुझे अस्पताल भिजवा दो। ये तुम लोग ऑफिस जाते हुए मुझे अस्पताल छोड़ दो। रात भर सो नहीं सकी। मेरे मासूम फरहाद का चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमता रहा। मैं थोड़ा जल्दी में हूं, तुम ड्राइवर से कहो कि इनके साथ हॉस्पिटल चला जाए, और ये भी ताकीद करो कि इनके साथ रहे। जैसे ही वहां से फारिग हो जाए तो इनको इनके घर छोड़ाए। एहसन, अम्मा बहुत अकेली हो गई हैं। जब फरहाद था तब कोई और बात थी। मैं समझा नहीं। मैं चाह रही थी जब तक फरहाद हॉस्पिटल में कि अब अम्मा हमारे साथ रह सकती हैं। मुझे बेटी के घर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमारे यहाँ तो रवाज ही नहीं है कि बेटी के घर का पानी भी पिया जाए। लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हो गई हूँ। शौहर तो था नहीं, अब बेटा भी मेरे साथ नहीं है, कहाँ जाऊं मैं? अम्मा अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं नजमा खाला को फ़ोन करके घर बुला लेती हूँ। उनकी तो वैसे भी उनकी बहू से नहीं बनती, तो आप उनके साथ रह लीजिएगा। हाँ, जैसी तुम लोगों की मर्जी। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जब तक चाहे यहाँ रुक सकती हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। अब तुम जल्दी आओ, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं आ रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना साबरा, मेरा बैग लेके आओ। अल्लाह हाफिज। वाह भाई वाह, मान गया। बहुत चालाक निकली तुम और तुम्हारी माँ। कैसी होशियारी से बात संभाल ली। भाई मुझे तो लग रहा था कि अब एहसन साहब को हमारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा। मैंने तो अपना माइंड बना लिया था सब कुछ फेस करने के लिए। अचानक ही छापा मार दिया तुम्हारे मियाँ साहब ने भाई। हाँ तो क्या करते, तुम्हारी भी तो मौजें लगी हुई थी ना, दिन देखते थे ना रात, मुंह उठा के चले आते थे जब दिल करता था तुम्हारा। मुलाजमों को पैसे देके उनका मुंह तो बंद कर दिया है, लेकिन नमक तो वो एहसन का खाते हैं ना।
और ऐसा भी कोई नासमझ बच्चे नहीं है। किस तरह देख रहे थे वो तुम्हें? उन्हें दाल में कुछ काला महसूस हो गया था। उन्होंने कल सारी रात मुझसे बात नहीं की। सुबह नाश्ते पे भी उनका मुंह बना हुआ था। मैं तो डर गई थी, अगर उन्होंने मुझसे कोई डायरेक्ट सवाल पूछ लिया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। अरे छोड़ो छोड़ो, ये डरने डराने की एक्टिंग ना मेरे सामने मत करना तुम। बहुत चालाक औरतें हो तुम माँ बेटी। उन्हें जरा भी शक नहीं होने दिया। मैं तो उनके पास से आ रहा हूँ, मुझसे तो ठीक तरह बात की उन्होंने। क्यों नहीं करेंगे वो तुमसे ठीक से बात? और मुझे भी अपना घर बचाना है। घर बचाना है? बिल्कुल, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक जरूर। एहसन बहुत परेशान है। 20 करोड़ का नुकसान कम नहीं होता। मीटिंग की कॉल आने वाली है, तैयारी है? तुम बताओ, तुम्हारी है? क्या जवाब दोगे? पूरा ऑफिस जमा होगा, एहसन लाजमी पूछेंगे तुमसे और मंसूर से। मुतमईन रहो, बस 2-3 महीने की बात है शाज़मा, सिर्फ 2-3 महीने की, बस। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती महाज। सर बहुत कोशिश करी सुराग लगाने की, मगर कुछ भी नहीं पता चल सका कि इस मार्केट में ऐसा कौन है। तो फिर पता करो ना, किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम? हलाल करो अपनी रोजी। मैंने तुम लोगों के भरोसे अपना कारोबार दिया और बदले में तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे तुमसे मंजूर इस गफलत की तवक्को नहीं थी। अपना राइट हैंड समझता था मैं तुम्हें। सर आप तो जानते हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से बिजनेस हैंडल कर रहा हूं। कम से कम आप तो मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा। इल्जाम? मंजूर 20 करोड़ का नुकसान हुआ है मुझे, ख्वाब में नहीं असल में। तुम्हारी दयानतदारी ना सही, लेकिन तुम्हारी तवज्जो पर सवाल जरूर उठेगा। तुम्हारी अदम तवज्जो की वजह से मुझे कारोबार में इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन दोनों को क्या, मैं इन पर रिलाई नहीं कर रहा, लेकिन तुम तो पिछले 8 साल से मुझसे काम कर रहे हो, जानते हो मुझे कि कारोबार में मुझे इस तरह की गफलत बर्दाश्त नहीं। पर तुम लोगों ने मेरे पीछे से मेरे साथ क्या किया? बड़े बड़े दावे करते थे ना, खुलूस नीयत, दयानतदारी, कहां गए? सब उड़ गए। कोई है जो मुझे कारोबार में बर्बाद करना चाहता है, और आप है कि मुझे लेम एक्सक्यूज दे रहे। हद करते हैं आप। व्हाट नॉनसेंस। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है आप लोगों के पास। मुझे तमाम कंपनी के नाम डिटेल अपनी टेबल पर चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, अपनी एक पाई वसूल करूंगा मैं उससे। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.